स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के संपूर्ण पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसमें सभी सेटों के पेपरों को हल करके आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो पहला सेट का कोड है 824 NJ। तो NJ पेपर में जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया गया है। अब चार ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन दिया गया है उत्तल है, दूसरा अवतल है, तीसरा समतल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन होगा अवतल जो है, अवतल द्वारा जो है वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में क्या होगा, छोटा बनेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। यहाँ दिया गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर जो वस्तु की जो अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर जब बनेगा तो उसका आवर्धन भी 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, 3। तो 3 गुनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आवर्धन भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक है। यह प्रश्न तो कई सालों के बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन एम्पियर है, वाट है, ओम है, वोल्ट है। तो धारा को किससे नापते हैं, तो याद रखेंगे एम्पियर से। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, परिवर्तनशील वैद्युत चुम्बकीय के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा को मापा जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है क्या है, सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का आकलन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में इसमें 4 प्रश्न थे, चारों जो है प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में प्रश्न दिया गया, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो मेथनल है, एथनल है, एथनॉल है, प्रोपेनॉल है। तो इसमें याद रखेंगे एथेनॉल जो होता है एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न जो है 2020 में आए हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है, 0 है, 7 से कम है, 7 है, 7 से अधिक है। तो याद रखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन होता है, और 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, और 7 से जब अधिक होता है वह विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होती हैं। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में क्या प्रयुक्त होती हैं, तो हार्न सिल्वर जो AgCl होता है, इसका नाम है हार्न सिल्वर। तो AgCl जो होता है वह फोटोग्राफिक में क्या होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए। अब यहाँ देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती हैं, तो यहाँ दिया गया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो याद रखिए मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जड़ों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, वात रंध्रों में, किनमें से सभी। तो याद रखिए द्वार जो कोशिकाएं होती हैं वह रंध्रों में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न दिया गया पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना है, पत्ती है, जड़ है, प्रकलिका है। तो याद रखें पौधों में कायिक जो प्रवर्धक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अधिक जो अनुकूल भाग है वह तना होता है। क्या होता है यहाँ पर नोट कर लेंगे, तना जो होता है इसका जो है अनुकूल भाग होता है। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई सालों से पूछा जाता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती हैं, 4 यक्स है, 3 यक्स है, 2 यक्स है, यक्स होता है। तो यहाँ याद रखेंगे जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती हैं वह 2 यक्स होती है। कितनी होती हैं? 2 यक्स होती हैं। तो यह पहला सेट जो है हल हो चुका। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा सेट। अब दूसरा सेट में अब यहाँ देखेंगे कौन कौन प्रश्न दिए गए थे और प्रश्न आए हुए थे, और पेपर का कोड यहाँ देख सकते हैं 824 जो है यन के पेपर का यह कोड है। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान का प्रश्न है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो एक अवतल लेंस द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब होगा, पहला दिया आभासी, उल्टा एवं छोटा, आभासी, सीधा एवं बड़ा, आभासी, सीधा एवं छोटा, आभासी, उल्टा एवं बड़ा। तो याद रखेंगे इसमें जो ऑप्शन होगा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? तो यहाँ याद रखें सदैव आभासी, सीधा और क्या होता है? छोटा होता है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे दूरदृष्टि दोष। यहाँ देखेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, नेत्र लेंस पर। तो दूरदृष्टि दोष के अगर कारण जो बीमारी हो जाता है आंखों में, तो याद रखेंगे रेटिना के पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला दिया गया दो चालक। याद रखेंगे दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताना है। तो इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा और हल करने पर आंसर आएगा 1:4। इसमें जो है ऑप्शन आ जाएगा 1:4 जो होगा पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे तो वह 1:4 जो है आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह प्रश्न तो बहुत ही आईएमपी है। बिजली के बल्ब के तंतु फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखेंगे किसका बना होता है? नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का, टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। याद रखिएगा बिजली का जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगाते हैं वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। और नाइक्रोम याद रखेंगे नाइक्रोम जो हीटर का तार होता है वह हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है। तो यहाँ भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे रसायन विज्ञान के प्रश्न। अब रसायन विज्ञान का पहला जो प्रश्न क्या दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्लोरीन है, तांबा है, जस्ता है, सल्फर है। तो जो तनु अम्ल के साथ संयोग कौन करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर जस्ता जो होता है जिंक के साथ जो है तनु अम्ल के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, Li है, Mg है, B है, Si है। तो इसमें याद रखेंगे Mg जो होता है मैग्नीशियम होता है उसके परमाणु भाग क्रमांक 12 होते हैं और जब इसको तोड़ा जाएगा तो 2,8,2 होगा। इसलिए इसमें जो है द्वितीय जो है इसमें आ जा रहा है द्वितीय समूह का सदस्य है। तो यह Mg मैग्नीशियम जो होता है वह द्वितीय समूह का सदस्य होता है। तो समझ में आ
गया होगा 5 का ग। अगला प्रश्न दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता? एकल आबंध चतुफलकी संरचना, सी एकल बांड, सी आबंध कोण 109 अंश 28 सेकंड और सी डबल बांड सी दिया गया है। तो यहाँ याद रखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो एकल बांड तो होता है, चतुफलकी भी संरचना होता है और एकल बांड यहाँ पर भी होता है, डबल बांड यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि डबल बांड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। डबल बांड ट्रिपल बांड जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में माना जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला यहाँ प्रश्न देख सकते हैं जीव विज्ञान का प्रश्न। यह प्रश्न तो कई बार ये परीक्षा में आ चुका है, तो यह प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी माना जाता है। मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, जल विद्युत है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है तीसरा जो है कोयला हो जाए। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है? कोयला होता है। अगला जो देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ बताना कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंब वाहिनी नली है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा गौ वाला जो ऑप्शन होगा शुक्र वाहिका जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। इसमें अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी नली जो है सब किसका भाग है? मानव जनन तंत्र का भाग माना जाता है और शुक्र वाहिका जो है इसका भाग नहीं है। तो प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया घ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसमें याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश जो होता है और क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, सभी की आवश्यकता इसमें पड़ता है। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है याद रखेंगे इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 2 सेट पेपर समाप्त हो गया। अब तीसरा सेट का प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा सेट में क्या दिया गया है? 1.5 वोल्ट का जो है दिया गया वैद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। सेल में धारा का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ पर बताना है सेल में अधिकतम मान क्या होगा और इसके लिए जो है क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 3 दिया गया। यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है? 3 दिया गया है और प्रतिरोध क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। जब इसको हल करेंगे तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें अगर इसको हल करके बताया जाएगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को केवल बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर बताया जा रहा है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो यहाँ पर अगर क्षमता की बात करें तो P बराबर सूत्र होता है 1/F हो जाएगा और यहाँ पर 1/F का मान क्या दिया गया? 5 दिया गया। 5 -5 होगा क्योंकि अवतल है। 5 से जब 1 में भाग कर देंगे तो जब 5 से 1 में जब भाग किया जाएगा तो 5 दूना 10 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब दूसरा वाला ऑप्शन दशमलव लगा करके जो है आप दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। 5 दूना 10 -0.2 डायप्टर। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्योंकि क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F होता है और यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस है, इसलिए 1/-5 और 1/-5 में भाग करेंगे तो -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आपके घर में टीवी के लिए एलईडी इंडिकेटर लगा है। 0.75 वोल्ट और 100 मेगा जो है 100 MA जो है कार्य पर करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर 100 मिलियन जो है एम्पियर पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति आपको बताना है क्या होगा? तो इसका शक्ति जो हो जाएगा याद रखेंगे 75 जो है मेगा जो है मिली वाट जो है हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 75 मिली वाट हो जाएगा। तो इसमें गौ वाला ऑप्शन जो है गौ वाला का पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है दिया गया है वायु में वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? बताना वेग सबसे तेज किस में होता है? वायु में होता है,
कि जल में होता है, कि कांच में होता है, कि निर्वात में होता है। तो याद रखेंगे इसमें निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला गया रसायन विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन से जो है एल्डिहाइड है? यहाँ पर बताना है कि एल्डिहाइड कौन है। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है और चार ऑप्शन में बताना है कौन इसमें एल्डिहाइड है। तो कौन कौन ऑप्शन है देख लेंगे। मेथनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल और एथेन। तो एल्डिहाइड कौन होता है? तो याद रखेंगे एथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल, मेथनॉल जो होता है या मेथनॉल जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 5 का क में जो है मेथनॉल जो है ऑप्शन क्या है? सही है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। अब यहाँ पर H2SO4 का जो है जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल जब है तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर ख का जो ऑप्शन होगा वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। अगर ये क्षारीय रहता तो 7 से अधिक रहता, उदासीन है तो 7 माना जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं? यहाँ बताना है कौन सा जो है धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होती हैं। तो याद रखेंगे इसमें है फेरिक जो है लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, लेकिन कॉपर से जो है यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न हल हो गए। अब सीखेंगे जीव विज्ञान के प्रश्न। अगर 9 का क दिया गया पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो याद रखेंगे परागकण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण जो होते हैं वह पराग कोश में उपस्थित होते हैं। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, सभी का संवहन। तो याद रखें पादप में जो जाइलम होते हैं उनका कार्य होता है जल का संवहन करना। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन, सभी कार्य। तो 5 का जो ये 9 का जो ग जो ऑप्शन है इसमें चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। इसमें सोचने का कार्य भी मस्तिष्क करता है, शरीर संतुलन बनाता है, हृदय स्पंदन करता है, सभी कार्य इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला दिया गया प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात जो उदाहरण है यह सभी है, क्योंकि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद माना गया था, हमारा दांत हाथी का दांत, आलू तथा घास उपरोक्त क्या है? सभी हैं। इसमें चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। तो अगला देख सकते हैं सेट नंबर आ गया 4 और सेट नंबर 4 में देख सकते हैं सेट का नाम है 824 यम सेट का नाम है। और इसमें दिया गया पहला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनकी जो है आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो याद रखेंगे काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष से अगर अंतरिक्ष में कोई यात्री है वहाँ से आकाश को देखते हैं तो काला रंग की जो है आकाश दिखाई देगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है कितनी होगी बताना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेमी है। तो वक्रता त्रिज्या जो दिया गया है आर बराबर जो है 32 सेमी दिया गया है और फोकस पूछा जा रहा है। तो फोकस मतलब आर का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? 16 सेमी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार विभवांतर में ग्राफ बनेगा। एक सरल रेखा में, वृत्त में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसमें 5 जो है गौ वाला ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन होगा वह सही है। मतलब इनकी जो रेखा होता है एक सरल रेखा बनता है, क्योंकि इनकी ग्राफ जब बनेगा तो ऐसे सीधी रेखा जाता है, तो इसमें एक सरल रेखा बनता है।
तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक लघुपथकी परिपथ में धारा का मान होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, सदैव स्थिर होता है। तो लघुपथकी का अर्थ होता है कि जब धारा जब उसमें अधिक जाता है तो वह परिपथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, लघुपथकी कहा जाता है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो धारा अधिकतम हो जाएगा तभी जा करके परिपथ लघुपथकी हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 5 का क। अब यहाँ रसायन विज्ञान आ गया। रसायन विज्ञान के प्रश्न देख लेंगे। क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धात्विक है। इसमें धात्विक तत्व कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया है पी है, एच ई है, एल आई है, यस है। तो इसमें याद रखेंगे जो पी फास्फोरस होते हैं वो धात्विक होते हैं। तो पी वाला जो है पहला ऑप्शन जो है क्या है, सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कौन से कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। एथेन, मेथेन, एथिलीन, एथिल, एल्कोहल। तो याद रखेंगे इसमें जो होता है एथिलीन जो होता है डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसलिए एथिलीन जो होते हैं वह डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो। तो अगला प्रश्न है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर धोने का सोडा खाने का सोडा नहीं है, धोने का सोडा है। NaSCO3 है, Na2CO3 10H2O। तो Na2CO3 10H2O जो होता है यही जो है धामन सोडा का क्या है, सूत्र होता है। यही दूसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान के भी सभी प्रश्न खत्म हो गए। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर जो है जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का प्रश्न क्या दिया गया है, प्रचलित रूप से ऊर्जा का गृह कहलाता है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा का गृह मतलब घर कौन सा कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और माइकोकांडिया लाइसोसोम्स। तो याद रखेंगे माइकोकांडिया जो होता है वह ऊर्जा गृह कहलाता है। इसमें कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानववृक्क का कार्य होता है, मानववृक्क का कार्य क्या है, श्वसन है, प्रोटीन संश्लेषण है, हार्मोन संश्लेषण है, उत्सर्जन। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो है उत्सर्जन का कार्य करता है। मानववृक्क का कार्य उत्सर्जन का कार्य है। अगला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो इसमें याद रखेंगे गौ वाले ऑप्शन में पेट्रोलियम जो होता है वह जीवाश्म ऊर्जा का क्या है, स्रोत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। केवल इसमें कौन प्रोटीन के बने होते हैं, चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें याद रखेंगे प्रायोन्स जो है यह केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो है घ प्रश्न यहाँ टोटल जो है भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान खत्म हो गया। अब अगला सेट जो है सेट 5 आ गया और सेट 5 का कोड है पेपर का 824 यन जो है पेपर आ गया। तो अगला देखेंगे पहला प्रश्न जो इसमें क्या दिया गया, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, यह हर साल के बोर्ड के पेपर में पूछा जाए। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेमी होता है। अगर यहीं पर दूर बिंदु बताया जाता है तो अनंत होता है। दूर बिंदु के लिए अनंत और निकट बिंदु के लिए 25 सेमी माना जाता है। यह प्रश्न 2022 में आने की पूरा संभावना है। तो आपसे विद्यार्थी तैयार कर लीजिएगा। निकट बिंदु 25 सेमी और अधिकतम बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। तो अगला प्रश्न इसमें देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न इसमें दिया गया है देख लेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या होगी। अब यहाँ फोकस दूरी एफ का मान दिया गया है 20 सेमी है और वक्रता इसमें पूछ रहा है आर बराबर प्रश्नवाचक है। तो याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुना होता है, इसलिए इसमें 40 सेमी जाएगा। 20 सेमी का क्या हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो 40 सेमी जो है हो जाएगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोध का मात्रक, बहुत आईएमपी ये भी है। प्रतिरोध का मात्रक होगा कूलाम है, ओम है, जूल है, ओम मीटर है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। अगला देख सकते हैं वैद्युत मोटर प्रचलित परिवर्तित करता है। तो वैद्युत मोटर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, यहाँ पर याद रखेंगे
किसमें से किसमें परिवर्तित करता है? याद रखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में याद रखेंगे चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर यहाँ पर जनित्र दिया गया होता तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा होगा, लेकिन यहाँ वैद्युत मोटर दिया गया है, इसलिए वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, एक मोटर पे बनते हैं और एक डायनमो पे पढ़ते हैं, जनित्र पर। तो जनित्र याद रखेंगे कि यांत्रिक से वैद्युत में, और मोटर जो होता है वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ देख सकते हैं रसायन विज्ञान, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, यहाँ पे दिया 0 है, 1 है, 7 है, 14 है, तो इसमें शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। क्यों? क्योंकि यह उदासीन है, जल है तो जल का जो पीएच मान क्या है? 7 है। जल का स्वाद उदासीन माना जाता है और उदासीन के लिए जो है पीएच मान 7 होता है। इसमें जो ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है 5 का ग में ख में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती हैं? तो इसमें बताना है कॉपर है, लोहा है, जस्ता है, सोडियम है। कौन सी धातु जो साधारण ताप पर जल के साथ क्रिया करती हैं? तो याद रखिएगा सोडियम। कौन होता है? सोडियम जो होता है वह साधारण ताप पर जल के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। अगला प्रश्न दिया गया प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे CHO जो है, CHO जो होता है प्रोपेनल का जो है क्रियात्मक समूह होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है? अल सब जोड़ते हैं तो प्रोपेनल, तो इसमें CHO इसका जो है, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान खत्म। अब आगे जीव विज्ञान। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यह प्रश्न बताया गया ना, यह प्रश्न 2 बार परीक्षा में आ चुका है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का संवहन है, अगला दूसरा भोजन का वहन, अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो याद रखेंगे इसमें जो है 9 का क में याद रखेंगे जल का वहन, या वहन कह दे या संवहन भी कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन वायु वाले दिन। तो यहाँ पे याद रखेंगे ख जो है, ख का जो दूसरा ऑप्शन होगा बादलों वाले दिन में जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अगला लिखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया मनुष्य मस्तिष्क का उत्तरदायी है। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2 पेपर सेट में आया है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ग वाला ऑप्शन भी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त क्या है? सभी होंगे। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए प्रश्न जो है 2 बार पेपर में आ चुका है। मनुष्य का एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो याद है कि शुक्रवाहिका जो होता है इसका भाग नहीं होता है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यह जो है अगला सेट देखेंगे, अगला सेट 6 आ गया, और अगला सेट 6 में क्या है? NO। पेपर का कोड क्या है? NO 824 है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, किसी गोली दर्पण तथा किसी गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। यहाँ बताना है कि कोई गोली दर्पण है और उस गोली दर्पण में बताना है कि दोनों का फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण लेंस में संभवतः दोनों क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे, क्योंकि अवतल में ही इसका मान, फोकस दूरी का मान माइनस होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो कहाँ पे रखेंगे? दूसरा ऑप्शन होगा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखें। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ख वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है,
इन टुकड़ों को फिर पासों क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटा R डैश कितना होगा, तो इसको हल करने पर आंसर आएगा 25। इसमें चौथा वाला ऑप्शन जो है क्या है, सही है। अगला प्रश्न है लघु पथन के कारण, अब यहाँ दिया लघु पथन के कारण परिपथ में वैद्युत धारा का मान होगा, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें बहुत अधिक जब बढ़ जाता है तो लघु पथन हो जाता है। लघु पथन का अर्थ यह होता है कि जब धारा अधिक होता है तो वह परिपथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, इसलिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न जो आ गया रसायन विज्ञान का आ गया, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, और यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन अम्लीय जो है लवण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, NaCl है पहला, और यहाँ पर Na2SO4 है, NaHSO4 है, KCN है। तो इसमें बताना है कौन सा जो है यहाँ पर अम्लीय है, अम्लीय लवण है, तो याद रखेंगे NaSO4 जो होता है तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही है। तो अगला प्रश्न दिया गया जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसमें बताना जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन कौन है। पहला दिया धामन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा और जो है बिरंजक चूर्ण। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन जो जाएगा बिरंजक चूर्ण जो है, यह जो है जीवाणु को रहित मन जल का शुद्धिकरण करने के लिए बिरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है क्षारीय धातुएं हैं, अब इसमें बताना है क्षारीय धातुएं इसमें कौन हैं, तो याद रखेंगे इसमें क्षारीय धातुएं जो है दूसरा है LiNa और के जो है क्षारीय धातुएं माना जाता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न खत्म हो गए। अब यहाँ पर आ गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कह रहा है DNA पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो याद रखेंगे जो कोशिका पाया जाता है वह केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, मतलब इसमें 9 का क में जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है, केंद्रक द्रव्य में जो है DNA पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है, तो यहाँ बताना है कि मतलब कौन सा जो ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण, शुक्राणुओं का उत्पादन का नियंत्रण, हड्डियों और पेशियों का विकास, शारीरिक वृद्धि के लिए उपाचयन का नियमन। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ख वाला ऑप्शन जो है तीसरा जो है हड्डियों तथा पेशियों का विकास नहीं करता है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों में जो है जाइलम उत्तरदायी है। यह प्रश्न जो है 3 सेट में आ चुका है, भोजन का वहन में, ऑक्सीजन के वहन में, जल के वहन में, उत्सर्जित पदार्थों के वहन में। तो याद रखेंगे गौ वाला जो ऑप्शन होगा तीसरा, जल के वहन में जो है पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियां की उत्पत्ति हुई थी, प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षण से। तो याद रखेंगे प्राकृतिक वर्ण से जो है नई प्रजातियां उत्पन्न हुई थी, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें सभी जो है 6 सेट पेपर बने हुए थे, 6 सेटों का पेपर को जो है सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया गया। तो ये कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के सभी विषयों को तैयारी कराया जाता है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।